हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जयपुर बम विस्फोट के बारे में देखेंगे। जयपुर बम विस्फोट 9 समकालीन बम विस्फोटों की एक श्रृंखला थी जो 13 मई 2008 को 15 मिनट के अंतराल पर जयपुर, भारतीय राजस्थान की राजधानी और एक पर्यटन स्थल में हुए थे। आधिकारिक रिपोर्ट में 63 लोगों की मौत और 216 या अधिक लोगों की घायल होने की पुष्टि की गई। बम विस्फोटकों ने भारत के अधिकांश हिस्सों को झकझोर दिया और दुनिया भर के नेताओं ने इसकी व्यापक निंदा की और कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई। जगह जो था जयपुर, राजस्थान। तारीख 13 मई 2008। हमले का प्रकार साइकिल बम, अमोनियम नाइट्रेट, RDX था, जिसमें मौत हुआ 80 लोग, घायल हुए 216 लोग। अपराधी जो थी इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 5 आरोपी थे। यह पहली बार था जब आतंकवादियों ने जयपुर को निशाना बनाया। भारत का 10वां सबसे बड़ा शहर और इसके सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। बम दिन के समय सबसे व्यस्त समय में ऐतिहासिक स्मारकों के पास फटे। बमों में से एक जयपुर के सबसे प्रसिद्ध स्थल ऐतिहासिक हवा महल के करीब फटा। धमाकों के 2 दिन बाद इंडियन मुजाहिदीन के नाम से जाने वाले एक पहले से अज्ञात इस्लामी आतंकवादी समूह ने भारतीय मीडिया को एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि वे भारत के काफिरों की आस्था को नष्ट कर देंगे। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने कहा कि ईमेल असली था। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कुछ विरोधाभास थे और ईमेल का प्राथमिक उद्देश्य जांच एजेंसियों को गुमराह करना हो सकता है। भारतीय गृह मंत्रालय ने सूत्रों से कहा कि बांग्लादेश स्थित एक संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेशी इस्लामी होली वार मूवमेंट पर हमले के पीछे होने का संदेह था। पुलिस संदिग्ध हमलावरों को बांग्लादेशी आतंकवादियों से जुड़ने वाले विश्वसनीय सबूतों भी खोजने में सक्षम थी, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। दिसंबर 2019 में 5 आरोपी इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादियों में से 4 मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर, आजम सैफुर रहमान और मोहम्मद सलमान को राजस्थान की एक विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा दर्ज 8 मामलों में दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। मार्च 2023 में सभी 4 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरोपी से बरी कर दिया। निम्नलिखित क्षेत्रों पर साइकिल में रखे RDX का उपयोग करके बमबारी की गई, जिसमें थे बारी चौपड़, माड़क और थाना क्षेत्र, जोहरी बाजार, त्रिपुलिया बाजार, छोटी चौपड़, कोतवाली क्षेत्र। शाम 7:10 पर शुरू हुआ। 15 मिनट के भीतर 7 स्थानों पर 9 बम विस्फोट हुए। अधिकतम जनहानि पहुंचाने के लिए विस्फोटकों को एक साथ किया गया था। पहले 2 विस्फोट मानक चौक पर हुए और जैसे ही भीड़ जोहरी बाजार की ओर भागी, राष्ट्रीय हथकरघा केंद्र के पास अन्य 2 विस्फोट ने निकास बिंदु को अवरुद्ध कर दिया, जिसमें घबराई भीड़ त्रिपोलिया बाजार और चंदपोल क्षेत्र की ओर वापस चली गई, जहां बाद के विस्फोटों में अधिकतम जानहानि हुई। सीरियल धमाकों से जयपुर निवासियों में दहशत फैल गई, जिसके बाद पूरे शहर में पुलिस और भारतीय अर्धसैनिक बलों की कई इकाइयाँ तैनात की गए। अधिकांश पीड़ितों को सवाई मान सिंह अस्पताल ले गया गया। डॉक्टरों ने पीड़ितों को रिश्तेदारों को सूचित करने के लिए मृतकों के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया। जयपुर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया था और राजस्थान की राज्य सरकार ने पुलिस की सभी इकाइयों को राज्य भर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया था। भारत सरकार ने शहर में कानून और व्यवस्था बलों की सहायता के लिए जयपुर में कुलीन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की कई इकाइयों में तैनात किया। रैपिड एक्शन फोर्स में 400 जवान को भेजे गए। विस्फोट में कुछ घंटे बाद भारत ने दिल्ली, मुंबई, बम्बई और चेन्नई, मद्रास सहित प्रमुख शहरों में भी हाई अलर्ट कर दिया था। भारत ने विस्फोटों की जांच के आदेश दिए, जबकि भारतीय गृह मंत्रालय ने चिंता जताई कि बम विस्फोटकों के पीछे कुछ विदेशी तत्व हो सकते हैं। पुलिस के बम विस्फोट के संदिग्धों के बांग्लादेश स्थित आतंकवादियों से जुड़ी होने के विश्वसनीय सबूत मिले। नतीजतन राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। राजस्थान पुलिस ने विस्फोटकों के संबंध में पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस को पहले ही सुराग मिल चुका था। प्रारंभिक पुलिस जांच में बांग्लादेश स्थित हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश, स्टूडेंट इस्लामी मूवमेंट ऑफ इंडिया एवं पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयब जैसे कई इस्लामी आतंकवादी संगठनों की संलिप्तता का पता चला। अलकायदा की संभावित संलिप्तता के बारे में चिंता जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जयपुर में हुए बम विस्फोट हैदराबाद और वाराणसी में हुए बम विस्फोटों के समान ही थे। पुलिस
भारतीय पुलिस ने खुलासा किया कि लगाए गए बम का कम तीव्रता के थे, लेकिन उन्हें अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में रखकर आतंकवादियों ने सुनिश्चित किया था कि मरने वालों की संख्या अधिक होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के अधिकारियों के हवाले से कहा कि आतंकवादियों ने साइकिल पर टाइमर के साथ अत्यधिक विस्फोट RDX लगाया था, एक तकनीक जिसका इस्तेमाल नवंबर 2007 में उत्तर प्रदेश में हुए आतंकवादी हमले के दौरान भी किया गया था, जिसमें बांग्लादेश के हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश की संलिप्तता का भी संदेह था। पुलिस को जयपुर बम विस्फोटकों और हैदराबाद बम विस्फोटकों के बीच की आश्चर्यजनक समानता मिली। जयपुर और हैदराबाद में नाव के आकार के लकड़ी के बक्सों में धातु के बॉल बेयरिंग के साथ लगभग 1.5 किलोग्राम नियोजल डाला गया था। दोनों मामलों में टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। बमों के हस्ताक्षरों में समानताएं चौंकाने वाली थी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने हमलावरों को साइकिल बेचने वाले लोगों की पहचान कर ली है। साइकिल विक्रेताओं ने कहा कि हमलावर बंगाली भाषा बोलते थे, जिसमें पुलिस के इस दावे को बल मिलता है कि आतंकवादी बांग्लादेशी हो सकते। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि साइकिल की दुकान कर्मचारियों ने हमें बताया कि वे राजस्थानी नहीं लग रहे थे, टूटी फूटी हिंदी बोल रहे थे, वास्तव में वे बंगाली बोल रहे थे, जिससे फिर यह अटकलें जताई जा रही है कि उग्रवादी किसी बांग्लादेशी संगठन से थे। 14 मई को भारतीय पुलिस ने एक संदिग्ध का स्केच जारी किया। एक दिन बाद पुलिस ने 3 अतिरिक्त संदिग्धों को स्केच जारी किए। उदयपुर के एक दुकान के मालिक ने दावा किया कि उसने कुछ दिन पहले एक संदिग्ध को देखा था। एक अल्पज्ञात समूह इंडियन मुजाहिदीन ने हमलों की जिम्मेदारी ली और आज तक को ईमेल के माध्यम से वीडियो भेजा, जिसमें कथित तौर पर आतंकी हमलों के दौरान इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों से लिपटे साइकिलों को दिखाया गया था। जिस पत्ते से ईमेल भेजा गया था वो गुरु ऑल हिंद जयपुर .yahoo बताया गया। समाचार एजेंसियों ने वीडियो में साइकिलों में से एक 129489 सीरियल नंबर दिखाया गया था। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि छोटी चौपड़ विस्फोट में इस्तेमाल की गई साइकिल का सीरियल नंबर भी यही था। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी यह सुझाव दिया कि ईमेल का दूसरा उद्देश्य जांच अधिकारियों को गुमराह करने का भी हो सकता है। ईमेल समूह ने भारत के खिलाफ खुले युद्ध की धमकी दी जब तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का समर्थन करना बंद नहीं कर देते। इसने यह भी कहा कि यह भारत के काफिरों की आस्था हिंदू धर्म को नष्ट कर देगा। 20 दिसंबर 2019 को जयपुर की एक विशेष अदालत ने बम विस्फोटकों के लिए 4 लोगों को दोषी ठहराया। उनमें मौत की सजा सुनाई, जबकि एक को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। ये 4 लोग मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान और मोहम्मद सलमान थे। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने विस्फोटकों में हुई जानमाल की हानि का दुख व्यक्त किया और शांति की अपील की, जबकि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजस्थान सरकार और पीड़ित परिवारों को भारत सरकार की ओर सहायता देने का वचन किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, आतंकवादियों को छिपकर हमला करने का फायदा है, लेकिन इस खतरे से निपटने में दृढ़ता की कोई कमी नहीं है। हर संभव सावधानी बरती जा रही है। मेरी ओर से कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस जांच में बाधा आएगी। सिंह ने सरकार की खुफिया तंत्र पर बचाव करते हुए कहा कि खुफिया एजेंसी जिन मामलों का पूर्वानुमान लगाया और रोका, उनकी संख्या काफ़ी थी। उन्होंने कहा, ऐसे कई मामले जहां सुरक्षा एजेंसियों ने कोशिश को नाकाम कर दिया और कई मामलों की आशंका पहले से थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि वो क्या रोकने में सक्षम थे। भारतीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 60 मिलियन रुपए का दान दिया। 8 IPL टीमों में से प्रत्येक में 5 मिलियन रुपए दान किए, जबकि 5 आधिकारिक प्रायोजकों में से प्रत्येक में 4 मिलियन रुपए दान किए। जयपुर की स्थानीय IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की, जिस पर IPL प्रबंधन सहमत हो गया। जयपुर के निर्धारित सभी IPL मैचों में अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, लेकिन IPL के अध्यक्ष ललित मोदी ने पुष्टि की कि जयपुर शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के मैच की मेजबानी करेगा। मोदी ने यह भी कहा कि उन सभी स्थानों पर कैरी ऑन बैक पर प्रतिबंध लगा दिया गया जहां IPL मैच खेले गए थे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जयपुर बम ब्लास्ट के बारे में। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।